मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं। नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज़ पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्विस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोगों के काम ऐसे हैं। देखिए, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिससे आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार्क करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे या हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मींस के एक एथिक्स के खिलाफ है। बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि यूएई पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन करेगा, वो मुल्क जहां बहुत सारे ममालिक के लिए वीजा ऑन अराइवल है। तो दोस्तों, ये खबरें आप लगातार देख रहे थे कि किस तरह से यूएई धीरे धीरे पाकिस्तानियों के वीजाज पर पाबंदी लगा रहा है। यूएई ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग जब भी पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखते हैं और पाकिस्तानी लोगों को देखते हैं तो उनको देखकर या उनके पासपोर्ट को देखकर या तो देश वाले या फिर उनके इमिग्रेशन वाले जरूर परेशान हो जाते हैं और पाकिस्तानियों की जमकर तलाशी लेते हैं और उनसे तभी मुंह लगाकर बात करते हैं जब वो उनकी कंडीशन को भली बात जान जाते हैं कि भाई ठीक ठाक आदमी है या कोई चोर उचक्का है या कोई बेईमान है या कोई ये भीख मांगने वाला है। वो समझ नहीं पाते हैं कि असल में ये पाकिस्तानी किस टाइप का आदमी निकल सकता है। तो ऐसे में अब यूएई भी इस चीज से परेशान था काफी, क्योंकि यूएई हमेशा से चाहता था कि भाई बिरादर देश है तो इनको थोड़ा सा हम सहूलियात दे, बेचारे गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे कम है, तो इनको हम अपने यहाँ पर रखेंगे और अपने देश की तरक्की में इनको भागीदार बनाएंगे और इनको साथ में रखेंगे और इनके यहाँ पर जो गरीबी है उसको दूर करने में थोड़ी सी मदद करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी चूंकि हमेशा से आस्तीन के सांप रहे हैं और इनका काम था कि बस लोगों को डसना, तो इन्होंने जो अपना रंग दिखाना चालू किया विदेशों में और अपनी रंगबाजी दिखाई, जिस वजह से यूएई जैसे देश और तमाम देशों ने पाकिस्तानियों को अपने देश से बाहर निकालने का फैसला कर लिया और इनको बाहर फेंकना चालू कर दिया। लेकिन यूएई इस चीज में अभी थोड़ा सा ढिलाई बरत रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद वो बार बार वहां से मैसेज दे रहा था इनके लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, सरकारों को कि भैया आपके यहाँ चोर चक्के भिखारी आ रहे हैं, इनको कंट्रोल करो कंट्रोल करो, बार बार इस चीज पर प्रेशर दे रहा था। लेकिन इनकी सरकार क्या करे जब इनके यहाँ पर आधी से ज्यादा पॉपुलेशन का बुनियाद ही नहीं सही है। इसमें से आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में यदि कोई देश में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है तो उसमें पाकिस्तान के लोग ही शामिल होते हैं, पाकिस्तानी लोग पकड़े जाते हैं। अब वो चाहे अमेरिका हो, चाहे यूएई हो, चाहे फिर कोई अलग देश हो, लेकिन वहां पर नाम जो बदनाम होता है वो पाकिस्तानियों का होता है। अब इस चीज के लिए पाकिस्तानी मीडिया भी परेशान हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को अब ऐसा लगता है कि उसकी हर जगह पर बेइज्जती हो रही है और उसके बाद में इनके लोग जो अच्छे लोग हैं, जो इन सब चीजों से जो क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं शामिल होते हैं, लेकिन उसके बाद इनके ऊपर भी कार्यवाही कहीं ना हो जाए। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि अब कार्यवाही इनके ऊपर भी हो रही है, क्योंकि अब कोई पाकिस्तानी मीडिया का बंदा या कोई पाकिस्तान का अच्छा कोई नॉर्मल सा आदमी जो जाना चाहता हो विदेशों में वो ना जा पाए, तो इनके लिए बड़ी हैरानी वाली बात हो रही है। और ऐसे में इनके लिए अब यूएई में जो चूंकि यूएई में ये पूर्ण रूप से बैन कर दिए गए हैं, इनके युवाओं को बैन कर दिया गया है। केवल बुजुर्ग लोग वहां पर जा सकते हैं जो लगभग 50 साल के ऊपर हैं, उनको केवल एंट्री मिलेगी वहां पर, बाकी युवाओं को तो बिल्कुल रोक दिया गया है। तो इस चीज से अब पाकिस्तानी काफी परेशान है और वो इस चीज के लिए आवाज उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से यूएई इनका वीजा खोल दे। लेकिन इनके आवाज उठाने से या इनके कुछ कहने कराने से तो कुछ होने वाला है नहीं, जब तक इनके देश में कुछ ऐसा जादू न चल जाए कि पूरे देश के लोग सही हो जाएं, शरीफ हो जाएं, शराफत का नकाब पहन ले या शरीफ हो जाएं, मान लीजिए नकाब भी पहन ले, तब भी कुछ इनके लिए बंदोबस्त हो सकता है। लेकिन फिर कुछ अभी उम्मीदें नजर होती नहीं आ रही हैं। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीजा फ्री एंट्री है, आज उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर दिया है। यूएई पाकिस्तानियों को मौका देता था कि आप आएँ, हमारे मुल्क में आके अच्छी रोज़गार तलाश करें, अपने घराने को खुशहाल करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और यहाँ पर आके अपने स्किल हमें दिखाएं। लेकिन पाकिस्तानी यूएई जाके क्या कर रहे हैं?
चोरी कर रहे हैं, चिकारी कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी लड़कियां यूएई में जाके कॉल गर्ल्स बन रही हैं, जिसकी वजह से यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं। शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूएई के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके रोज़गार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को जो है वो खुशहाल करें और आपकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे मुल्क में वो जाके दें। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीज़ा बैन करेगा? किसी पाकिस्तानी को यूएई का वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको पता है हर साल बल्कि हर महीने ही हर दूसरा पाकिस्तानी यूएई जाता था, पढ़ा लिखा नो तबका भी और लेबर कम्युनिटी भी। लेकिन अब यूएई ने सबके वीज़ाज बैन कर दिए हैं। इंडियंस को दे रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा नहीं है। वीज़ाज पे बैन लगा दिया गया है और ख़ासकर यूथ को तो दे नहीं रहे। जो बुजुर्ग हैं 50 साल से बड़ी उम्र के ख़वातीन, औरतें, बुजुर्ग, उनको वीज़ा मिल रहे हैं। यूथ को वीज़ा देना बंद कर दिया। क्या प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के जारी बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीज़ाज रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीज़े नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीज़े दे रहे हैं। मैं कहा अली मैं एडा बुढ़ा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज़ दैट कि ये कोई बात तो नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड इफ ही हैज़ अ वैलिड पासपोर्ट ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीज़े चेक करते थे और पूछते थे, सवाल जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफ़ा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी सख्ती से बात की। मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं? खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीज़े लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहाँ पे मांगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहाँ पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। जहाँ पे आपको ग्रोथ में इश्यूज आए हों, जहाँ आप एजुकेशन ना हासिल कर सके हों, जहाँ आपको एक अर्ली एज में सोसाइटी के हवाले कर दिया गया हो, जहाँ पे आपको घर से कुछ ना बताया गया हो, तो फिर उसके बाद जिस तरह कुछ देर कबल हमारे जो डिस्कशन का हिस्सा थे डॉक्टर कमर चीमा, जैसे जिस तरह वो बात कर रहे थे कि आप पहले अपना आप तो सुधार लें, उसके बाद आप किसी को पिन पॉइंट करें कि कैसे एक सोसाइटी को रन करना है। तो मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में भी एक बात यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि सर, जिन लोगों का आप ज़िक्र कर रहे हैं या जिस कम्युनिटी का आप ज़िक्र कर रहे हैं, उनके पास ये जो ज़िंदगी की बुनियादी वसाइल है ना, उनकी बहुत शदीद कमी है। मतलब अगर यूएई वीज़ा बैन कर रहा है, तो उन लोगों की वजह से कर रहा है कि जिनकी पाकिस्तान में भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रही हैं और उन्होंने जाके उनको भी वहाँ पे कंटिन्यू किया है। लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि यूएई के सोशल फैब्रिक को ख़राब कर रहे हैं, और वो है पॉलिटिकल बेस्ड, वो पॉलिटिसाइज्ड है सारा, वो किसी एक खास शख्सियत के गिर्द घूम रहा है। और हम इसमें सजाएं भी दे चुके हैं, मगर यू नीड टू लुक क्लोजर इनटू दिस मैटर। अगर आप कुछ नहीं कर सकते देन वी हैव वन वे और दी अनदर कि हम उनकी यहाँ पर एक तो एंट्री बैन करें, डिपोटेशन का अमल तेज करें, और उसमें फिर आपकी जानिब से कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। तो गेहूं के साथ घुन भी फिस जाएगा ना फिर। हाँ। उसमें ज़ाहिर है जब वो उसके ऊपर लागू करेंगे अफसार, हाँ। तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। हमने अभी तक इस एहतजाज की अंदरूनी जो इम्प्लीकेशन उस पर जिक्र करते रहे, तज्जिया करते रहे, लेकिन ये पहली मरतबा है कि हम इसके बैरूनी इम्प्लीकेशन से भी हमारा वास्ता पड़ रहा है। योर टेक। ज़ाहिर है आपने कहा घुन के साथ गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा और या घुन के साथ गेहूं भी, वो तो ज़ाहिर है जब पूरी कौम सफ़र करती है किसी